हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 19 अगस्त 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 12 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। इनमें से मैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और दूसरा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में अभी मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। इसके मेरे अलग रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। अगर आप लोगों में से कोई भी इनमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो बिल्कुल करते रहिए, रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते रहिए। और या नया कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इनमें तो बिल्कुल कर कर सकते हैं विदाउट एनी वरी। इसमें रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा, म्यूचुअल फंड्स भी बहुत अच्छे हैं, बट मेरे कुछ अलग रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने डिसकंटिन्यू किया है। और आप लोग देख सकते हैं ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। अब देखते हैं मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया और कितना मुझे रिटर्न मिल रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी तक मैंने 12,35,889 इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू 14,60,701 रुपीज़। जो मेरा टोटल प्रॉफिट है अभी तक का 2,24,812 रुपीज़, जो कि 18.19% हुआ। जो 1 डे का पोर्टफोलियो रिटर्न है वो +20,401 रुपीज़, जो कि 1.42% हुआ, जो मेरे प्रॉफिट में इंक्रीज़ हो गया है। इसके अलावा दोस्तों, मुझे पिछले वीडियोस या पिछले वीक में काफ़ी कमेंट्स आए थे पोर्टफोलियो रिव्यू के, और भी कई सारे कमेंट्स आए थे। तो हर वीक में दोस्तों पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट देखता हूँ, उन पर अपने मतलब व्यूज़ देता हूँ, क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो जो पिछले वीक में सारी रिक्वेस्ट आई थी उनको आज के इस वीडियो में देखेंगे, और जो आप लोगों के कमेंट्स आए थे उन पे मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा इसमें वीडियो में। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता क्योंकि काफ़ी सारी पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट आई और कई सारे कमेंट्स आए, तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं था। तो इसके मैंने 5 पार्ट बनाए हैं, 5 पार्ट्स में ये वीडियो है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। तो ये 5 पार्ट्स हैं। इनमें आप लोगों को मैं चाहूँगा कि आप लोग पाँचों पार्ट्स देखो, 5 पार्ट्स जो हैं सभी इनको देखो, और इनमें काफ़ी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट आई हैं, क्या कमेंट्स आए हैं, उनको देखते हैं। अगला कमेंट है सिंह सरदार का, हार्ट साइन बनाया है इन्होंने। तो सिंह सरदार, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट यार, ऐसे अपना सपोर्ट चैनल पर बनाए रखो भाई। आप लोगों को सपोर्ट और प्यार मिलता है इसीलिए मैं वीडियो ये बना पाता हूँ। अगला कमेंट है रॉबिन सिंह का, हेलो सर, माय पोर्टफोलियो SBI स्मॉल कैप फंड 2000, HDFC सेंसेक्स फंड जब मार्केट में डिप आए तब, मेरा एसेट मिड कैप फंड 2000, क्वांट स्मॉल कैप फंड 2000, क्वांट मिड कैप फंड 2000, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड अभी 50 के इन्वेस्ट है जब मार्केट में डिप आए तब। आई एम 23 ईयर ओल्ड, 22 अगस्त को 24 का हो जाऊंगा। आई हैव रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एज ए लॉयर, माई सैलरी इज़ 47,500, माई टारगेट इज़ 25 to 26 ईयर, 50 ईयर माई एज। तो रॉबिन सिंह जी, सबसे पहले मैं आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में दे रहा हूं। उसके अलावा आप काफ़ी लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये आपका बहुत अच्छा डिसीजन है। रॉबिन सिंह जी, आपके पोर्टफोलियो में फंड्स तो सभी अच्छे हैं। जो आपका मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड है, आपने बोला मार्केट में डीप आए तब, इसमें थोड़ा कम ही इन्वेस्टमेंट रखना। सेक्टोरल फंड है, PSU फंड होते हैं, ये फंड हैं, तो इसमें कम थोड़ा इन्वेस्टमेंट रखना। उसके अलावा आपने स्मॉल कैप में भी अच्छा फंड लिया, मिड कैप में भी आपके अच्छे हैं, और मिड कैप में आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। स्मॉल कैप में भी ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट आपका है, आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई इशू है। आप स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। HDFC सेंसेक्स फंड, इसको आप थोड़ा बहुत आप करते रहना, क्योंकि इससे आपका क्या होगा, इससे आपका पोर्टफोलियो थोड़ा रिस्क कम रहेगा। बाकी आपका पोर्टफोलियो ठीक लगता है, आपको अगर रिस्क इसमें कम करना है तो आप इसको लार्ज कैप के ब्लू चिप फंड जो आते हैं या निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, उनमें आप थोड़ा पैसा शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब स्मॉल कैप और मिड कैप से। अगर आपको रिस्क थोड़ा कम करना, रिस्क इन द सेंस मतलब मार्केट डाउन जाए तो आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा डाउन ना जाए, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अदरवाइज़ आप लंबे टाइम के लिए 20-25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रही, आप इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अपना जो पोर्टफोलियो आपका है उसी को आप कंटिन्यू कीजिए। अगला कमेंट है संजय सिंह का, SBI स्मॉल कैप 5000, SBI मैग्नम मिड कैप 2000, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड 3000, HDFC स्मॉल कैप 2000 और कोटक स्मॉल कैप 1000, प्लीज़ रिव्यू सर। दोस्त, यहाँ पे सबसे पहली बात है, आपने स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मिड कैप में भी आपने 5000 किया है, स्मॉल कैप में आप लगभग 8000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है मेरे हिसाब से। अगर लॉन्ग टर्म आप नहीं कर रहे हैं तो इसको थोड़ा कम कर दो आप। लॉन्ग टर्म मतलब इन द सेंस मतलब 20 से 25 साल आप अगर नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसमें, तो आपको थोड़ा यहाँ पे पोर्टफोलियो बैलेंस करना चाहिए। बैलेंस इन द सेंस मतलब आपको इंडेक्स फंड भी लेना चाहिए, प्लस
इसमें आप फ्लेक्सी कैप भी फंड ले सकते हो, उससे रिस्क आपका पोर्टफोलियो थोड़ा कम हो जाएगा। उसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप ये काम कर सकते हो, इसमें आपको स्मॉल कैप में आप एक फ़ंड इसमें क्लोज़ कर सकते हैं। 3 फंड हैं आपके पास, कोटक स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप। इसमें 8,000 रुपये लगा रहे हैं, इसमें से एक फ़ंड आप क्लोज़ कर सकते हैं। इसमें से कहीं से भी आपको पैसे निकालने हैं 3,000 रुपये स्मॉल कैप में से। 8,000 की जगह 5,000 ही इन्वेस्टमेंट करो स्मॉल कैप में। 3,000 रुपये आप निकालो, 3,000 रुपये में से इधर से 3,000 निकालो, और मिड कैप से भी आप मतलब 5,000 कर रहे हैं, वहाँ से भी मतलब 500 से 1,000 रुपये आप निकाल सकते हैं। तो टोटल 4,000 रुपये आपके बन जाएंगे। मिड कैप के आप फंड कंटिन्यू रखो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 5,000 रुपये जो आपके होंगे, 3,000 यहाँ से और 1,000 वहाँ पे, 4,000 रुपये आपके लगभग बचेंगे। तो 4,000 रुपये का आप क्या करो, 1 से 1,500 रुपये आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले लो। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में यूटीआई निफ्टी, नवीन निफ्टी, बंधन, एसबीआई, कई सारी कंपनीज़ हैं, किसी का भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उसके अलावा जो आपके 1 से 1,500 रुपये इसमें चले जाएंगे, 2,500 से 3,000 रुपये आपके पास तब भी बचेंगे। 2,500 बच सकते हैं अगर उधर 1,500 आपने इन्वेस्टमेंट किए, तो 2,500 से 3,000 रुपये आप क्या करो, फ्लेक्सी कैप फंड ले लो। उसमें आप जेएम फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप या कॉन्ट फ्लेक्सी कैप, इन तीनों में से कोई सा भी फंड ले लो, सभी फंड अच्छे हैं। तो इससे आपका क्या होगा, पोर्टफोलियो में रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा। आप कॉन्ट का फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट का आपके पास कोई फंड नहीं है, तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। पोर्टफोलियो मतलब नया इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी भी उसमें आ जाएगा, नया म्यूचुअल फंड हाउस होगा। तो इस तरीके से आपको पोर्टफोलियो अपना डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, प्लस रिस्क भी कम हो जाएगा। तो यही आपके लिए मेरा व्यू है आपके पोर्टफोलियो पे, आप इसको फॉलो कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अगला कमेंट है सूर्या फंड का, निपॉन मल्टी कैप 2000 एसआईपी, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी 1500 एसआईपी, टाटा स्मॉल कैप 1000 एसआईपी, मेरा एसेट निफ्टी मिड स्मॉल 400, मोमेंटम क्वालिटी 100 एफओएफ फंड 500 एसआईपी, एडिलवेस गोल्ड सिल्वर एफओएफ 500 एसआईपी, लमसम अभी गिरावट में किए हैं 5,000 का, एचडीएफसी निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 इंडेक्स फंड लेना है 2000 एसआईपी। बस इतना बहुत है, कृपया इस पर अपनी राय रखें। तो सूर्या आपका यार पोर्टफोलियो मुझे ठीक दिख रहा है। इसमें आप स्मॉल कैप में भी कर रहे हैं, मिड कैप में भी, मल्टी कैप भी है आपके पास। उसके अलावा जो एचडीएफसी निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 इंडेक्स फंड ले रहे हैं, ये भी ठीक है। इसमें भी मतलब ठीक रहेगा, 2,000 के एसआईपी इसमें कर सकते हैं। और अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो आप इसमें आपका जो फ्लेक्सी कैप आप ले सकते हो, फ्लेक्सी कैप फंड एक ले सकते हो। नहीं तो आप स्मॉल कैप में भी थोड़ा थोड़ा पैसा अपने हिसाब से फिर डालना पड़ेगा, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में। तो उसके हिसाब से आप इसको भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इंडेक्स फंड ले लो। और बाकी आपका जो गोल्ड सिल्वर वाला एडिलवेस वाला है 500 रुपये कर रहे हैं, तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज़ मुझे तो इतना सही नहीं लगता है ये, क्योंकि इतनी समझ नहीं है गोल्ड सिल्वर की, और कब क्या अप जाएगा कब क्या डाउन जाएगा, तो इसीलिए मैं नहीं करता। बट 500 रुपये में कुछ नहीं जाता, 500 रुपये डाल के आप लर्निंग ही करोगे इसमें, मतलब सीखने को काफ़ी मिलेगा आपको। मेरा एसेट निफ्टी जो मिड स्मॉल ये भी है, ये भी आप 500 रुपये कर सकते हैं। अगर इसको नहीं भी करना चाहते, इसको हटा सकते हैं 500 रुपये यहाँ से। इसकी जगह पे आप यहाँ पे जो आपका ये रहेगा टाटा स्मॉल कैप, इसमें आप 500 रुपये और बढ़ा सकते हैं, वही वाले मेरा एसेट वाले, अगर बढ़ाना चाहें तो। नहीं तो इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं मेरा एसेट को। आपका पोर्टफोलियो के हिसाब से मुझे यहाँ पे सब ठीक लग रहा है, इतना कुछ चेंज की ज़रूरत मुझे नहीं दिख रही अभी के हिसाब से, और अभी आप इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं भाई। अगला भी कमेंट आप ही का है, ज़्यादा फंड रखने से पोर्टफोलियो में पोलियो लग जाता है। मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था उसमें लिखा था पोर्टफोलियो में ज़्यादा म्यूचुअल फंड क्यों नहीं रखना चाहिए, उसके रीजंस दिए थे। बिल्कुल सही बोला है, पोलियो ही लग जाता है उसमें, रिटर्न भी अच्छा नहीं मिल पाता, एवरेज ही रिटर्न मिलता है, ज़्यादा फंड रखो तो। कई सारे कारण बताए थे उसके क्यों नहीं रिटर्न मिलता है। तो आप लोग को अगर देखना चाहते हैं तो 16 अगस्त को जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, जो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको आप लोग देख सकते हैं, क्यों नहीं रखनी चाहिए, रीजंस आपको पता चल जाएंगे इसके। अगला कमेंट है जोगिंदर माझी का, सर 6 मंथ के लिए 1 लाख इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, सर प्लीज़ सजेस्ट कौन सा फंड में इन्वेस्टमेंट करूं। तो जोगिंदर जी यार, मैं 6 मंथ्स के लिए नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो। मैं हमेशा बोलता हूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो आप कम से कम 5-6 साल तो रखो इसमें। इतने कम टाइम के लिए बिल्कुल मत इन्वेस्टमेंट करो यहाँ पे। ऐसा नहीं कि ये जो रिटर्न आपको दिख रहा है कि हर दिन 2% 1% बढ़ता ही रहता है और इतना अच्छा 1 साल में रिटर्न दिया, यही अगले 6 महीने में मिलता रहेगा, कोई गारंटी नहीं। हो सकता है 6 महीने में अगले 20% निगेटिव भी रिटर्न मिल जाए, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसमें ही घट जाए आपका पैसा। तो इसलिए मैं 6 महीने के लिए बिल्कुल नहीं बोलना चाहूँगा। आप अगर 5 साल एटलीस्ट करना चाहते हैं, 4-5 साल, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 1 लाख जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ 6 मंथ्स के बाद आपको ज़रूरत होंगे ये 1 लाख, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करके आप इसको इसमें कर सकते हैं, एफडी आरडी वगैरह कर सकते हैं बैंक में। और अगर आपको म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करना है तो आप क्या कर सकते हो, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड बस ले लो, उसी में करो। उसमें आपका रिटर्न भी मतलब बहुत ज़्यादा रिटर्न भी नहीं मिलेगा, ठीक ठाक रिटर्न मिलेगा। अगर निगेटिव भी गया तो भी कम ही जाएगा वो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। सबसे पहली बात तो मैं मना ही कर रहा हूँ, बट आपको अगर मन है तो यही आप इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्टमेंट करो, इसी में ठीक रहेगा आपके लिए, अगर 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट बस करना चाहते हैं।
उसके अलावा एक दोस्त ने हमारे रिप्लाई भी किया है, हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर ने, टेक्नो गेमर्स के, 6 मंथ्स के लिए फ्लेक्सी फंड में इन्वेस्टमेंट करो बट 15% रिटर्न टैक्स लगता है। यार फ्लेक्सी कैप फंड तो अच्छे हैं बट 6 मंथ्स के लिए मैं नहीं सजेस्ट करूँगा। इंडेक्स फंड इससे बेटर है, वहाँ पे कम रिटर्न मिलेगा बट रिस्क भी कम रहता है। और आपने सही बोला कि 15% ये 15% टैक्स लगता है, 15% नहीं लगेगा, अब ये 20% हो गया। पहले 15% हुआ करता था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अब ये 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% है। तो जो भी आपको रिटर्न मिलेगा उस पे प्रॉफिट पे मतलब 20% आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा भाई। तो ये भी आपको हाँ दिमाग में रखना चाहिए एक साइड में कि इस पे टैक्स भी लगेगा। तो ये सब चीज़ें देख लो यार, उसके हिसाब से आप डिसाइड करो कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है 6 मंथ्स के लिए या नहीं। ये आपको डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको क्या सही लगता है। मैंने सभी चीज़ें बता दी, क्या इसमें रिस्क है क्या इसमें रिवॉर्ड है, तो आप डिसाइड करो जोगिंदर जी भाई। तो दोस्तों इस वीडियो के 5 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर आपका पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट या कमेंट पे रिप्लाई इस वीडियो में नहीं है तो अगले जो 4 पार्ट्स बचे हैं उनको भी देखिए, वहाँ पे ज़रूर पक्का आपका रिव्यू हो गया होगा पोर्टफोलियो, रिप्लाई भी मिला होगा। अगर तब भी कुछ मिसिंग रहता है तो आप हमें रिप्लाई कीजिए, मैं ट्राई करूँगा आंसर करने की जल्द से जल्द उस पर। इसके अलावा दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ये आपके पोर्टफोलियो रिव्यू पर या आपके कमेंट्स पर मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से ज़रूर राय ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।